हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट हैं, एक एक करके मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले ही नोट कर लिया है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड एंड आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 1 का, साथ में आपका स्कूल कब कितनी दूरी पे मिलेगा एंड अभी 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर जो है उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ऐसा के पाठक जी ने बताया है। सैलरी कितनी होगी, नेट सैलरी, सब कुछ डिटेल में आ चुका है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए सो दैट आपको अपडेट मिले। एंड आपको पता ही है कि अब जो है आपको अगस्त में फिर से 50,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगा। डिलेड के जो कैंडिडेट्स हैं जहां पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, वहीं पर के पाठक जी ने बताया कि अगले साल आपको दोबारा से अगस्त में जो है 50,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अच्छे से पढ़ाई करो एंड देखिए सीटेट इस बार क्लियर कर लेना, क्योंकि अगस्त में होगा तो अगस्त वालों को मौका नहीं मिलेगा। ये एक सच्चाई है। जितने भी सीटेट अगस्त वाले जो हैं, अगर आप सोचेंगे कि अगर इस बार नहीं क्लियर हुआ तो आगे हम कर लेंगे, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। जैसा इस बार हुआ है कि दिसंबर वालों को मौका नहीं दिया गया, सेम वैसे ही होगा। अगस्त में पेपर भी हो जाएगा, वैकेंसी भी आ जाएगी एंड आप लोग फिर से रिग्रेट करोगे। तो सीटेट की सारी क्लासेस हमारे चैनल पे फ्री में चल रहा है। अगर आपका सब्जेक्ट देखिए 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 1 to 5 की वैकेंसीज धीरे धीरे कम हो रही है। बट पहली बार 6 to 8 का आया है। अब जो भी इसमें से सीटें अगर मान लो बच जाती हैं, आगे सीटें आ भी जाती हैं, तो आपको जरूर 6 to 8 की वैकेंसीज देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो इसीलिए आप दोनों पेपर भरें। वैसे भी 27 लास्ट डेट है। बहुत सारे लोग जो हैं केवल एक भर के बैठे हुए थे, आप दोनों भर दीजिए। दोबारा से आपको करना होगा और दोबारा से आई थिंक 1000 रुपीज लगेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि इस बार नहीं तो चलो अगली बार तो आएगा, बट मौका नहीं मिल पाएगा सीटेट वालों को, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने आपको बताया है। एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो प्लेलिस्ट में जाना, सारी क्लासेस मैंने दी है। टेलीग्राम पे फाइल वाले सेक्शन में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप फ्री में पढ़ के भी तैयारी कर सकते हो सीटेट के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड इतने सारे संशोधन हुए। सबसे पहले कल शाम को ही आपको पता है बीपीएससी के चेयरमैन जी ने जो है ट्वीट करके जानकारी दी। मैंने हमेशा से बोला है कि वो आप सभी की प्रॉब्लम को सुनते हैं और जितना उनके पावर में है, जितना वो कर सकते हैं, उतना जो है हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। और कल आपको पता ही है कि पीजीटी का भी 16 को पेपर था, बिहार का एंड एमआरएस का भी था, तो उन्होंने इस डेट को चेंज कर दिया। तो अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एडिट करने का भी मौका दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एडिट की वजह से परेशान हैं, और वो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि चेयरमैन सर ने ही बोला है कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरा है, क्वेश्चन आपने दूसरा किया, तो आपका वहां से ही रिजेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा गलती हो गई है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जहां पर उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं होगी। इवन कंप्यूटर होना भी बहुत ही जो है मुश्किल ही होता है, आप जानते ही हैं। तो वो लोग साइबर कैफे पे डिपेंड थे। अब साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी, ठीक है। अब गलत तो हो ही गया, फॉर्म भी सबमिट हो गया, और अगर एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा तो ये कैसे संशोधन हो पाएगा। तो बस रिक्वेस्ट है, चैनल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बोला ही है कि चेयरमैन सर भी जो है वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो मे भी अगर वो इस चीज़ को समझे तो आपको एडिट करने का मौका दे दें। क्योंकि आपको पता है कि आज जो है बीपीएससी टीआरई 2 का लास्ट डेट है 25, आज आवेदन करने की लास्ट तिथि है। और इसके बाद से जो आने वाला 5 दिन है, इसमें ये पूरा हर जिले का निकाल कर देखेंगे कहाँ पर कितना पेपर कराया जा सकता है। सारा डेटा इनके पास आ चुका है कि कितने फॉर्म पीआरटी में भरे गए हैं, बाकी कितने, तो वो तैयारी होने वाली है अब, ठीक है। तो मौका मिलना चाहिए एडिट करने का भी। और साथ में इन्होंने कल डेट चेंज किया, उसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया है। वो ये नया अपडेट है, मैं आपको बताना चाहूंगी। इन्होंने इसमें अपने ट्वीट में जो है जानकारी दी है कि जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा आपके पास, उसमें आपको रोल नंबर एडवांस में भरना है। और ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप ओएमआर सीट में कोई गलती ना करें, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, मतलब ये चाहते हैं हर तरीके से कि आपका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने गलत किया, तो इन्होंने अपनी तरफ से मैनुअल जो है वेरिफिकेशन भी किया जितना हो सका, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स गलत ओएमआर की वजह से बाहर ना जाए। इसलिए इन्होंने अब जब आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि एडमिट कार्ड जो आपका ओएमआर सीट है उसमें कुछ चेंज होगा, रोल नंबर होगा ना, उसका टेक्स्ट प्रिंटेड नहीं रहेगा, मतलब वो लिखने वाला नहीं है, आपको बस गोला बनाना है, बबल्स भरने हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अब प्रोविजनल एडमिट कार्ड आएगा, आप उसमें अपना रोल नंबर खुद से जब लिखेंगे तो ये हैबिट बनी रहेगी। तो जब आप ओएमआर सीट में गोले बनाने जाएंगे तो वहां गलती नहीं होगी। ये इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो आप सभी का जब भी प्रोविजनल एडमिट कार्ड आए, आप उसमें काम कर लेना।
और एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो इसी महीने के लास्ट तक जो है आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी 7 से तो पेपर ही है। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये कब तक आएगा, तो 30 नवंबर तक हर हाल में आएगा। देखिए, जो लोग सोच रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में पीएससी चेयरमैन सर ने ही बोला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो वो अभी तक क्यों नहीं आया है, हर हाल में आना तय है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो इसलिए परेशान मत हो। 1 नंबर पॉइंट से कुछ लोग बाहर हो गए थे, आप सभी के चांसेस बन जाएंगे। 20 से 22 हजार आना चाहिए, अब देखते हैं कितना लेकर आते हैं। बट 30 नवंबर तक जो डेट निकल कर आ रही है, अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि 30 नवंबर तक आपको बीपीएससी टीआरई 1 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 50 हजार कह रही हूँ, मतलब कि 20 से 22 हजार। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और है, जितने लोग भी जो है आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। एक तो सैलरी, और दूसरा कि आपको जो भी आपने लोकेशन वगैरह जो प्लेस वगैरह फिल किया होगा, आपको पता है कि वो जॉब लोकेशन होती है, उसके बावजूद भी रैंडमली कहीं भी भेजा जा सकता है, और आपको गाँव में ही जो है नौकरी करनी है, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी मत होना। 5 साल के लिए स्कूल से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे 15 किलोमीटर के दायरे में, के पाठक जी ने आपको पता होगा 2 से 3 बार ये बोला है कि आपको 15 किलोमीटर के ही दायरे में रह के जॉब करनी है, और अगर आप गांव में नहीं रह सकते हैं तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। ठीक है, वो इन्होंने क्लियरली बोला है। साथ में जो कुछ फीमेल है उनको, जैसे कि जो भी मेल हो फीमेल हो, अगर उनको 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने नहीं आता है तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है हायर क्लास में, क्योंकि स्कूल्स वगैरह में सब कुछ टेक्नोलॉजी से जो है जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। धीरे धीरे 1 to 5 में भी ऐसा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो चुका है, अगर आपने देखा होगा 1-2 जगह की ऐसी आई है, बहुत अच्छे क्लास, बैठने के लिए भी बहुत अच्छी जो है फैसिलिटी की गई है। कंप्यूटर भी होंगे स्कूल्स में, और जो जिनको नहीं आ रहा है कंप्यूटर चलाने उनको सिखाया जा रहा है। इसी तरीके से जिसको भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाने नहीं आता है उनको भी 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अच्छा है, अगर आपको सीखने, आप अगर सीख लेंगे देन आप अपने व्हीकल से आएंगे, आपका टाइम भी बचेगा। बट हाँ, 15 किलोमीटर के आसपास रहना है, 15 किलोमीटर से दूर नहीं, और ये चेक भी करेंगे, निगरानी रखेंगे कि कौन कितना दूर है, ताकि कोई ऐसा ना करे कि 1 दिन आए और 2 दिन छुट्टी पे चला जाए। ठीक है, सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी का जो है पूरा डिटेल आ चुका है। मैं आपको ग्रॉस सैलरी नहीं बताऊंगी, नेट सैलरी, क्योंकि उतना ही आता है। ग्रॉस सैलरी तो आपको पता है पूरा ओवरऑल होता है, बट कितना आपके अकाउंट में आएगा, तो जो लोग भी प्राइमरी 1 to 5 के टीचर बनेंगे उनको 40,630, 40,000 के आसपास। जो लोग 6 to 8 में बनेंगे उनका 45,000 के आसपास नेट सैलरी बनेगा। 9 से 10 वालों का 49,630, ये 9 से 10 का होगा, और 11 से 12 का 51,000 जो है 130। तो अगर आप देखें 1 to 5 एंड 6 to 8 में 5,000 का डिफरेंस है, बट टीजीटी और पीजीटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि है थोड़ा बहुत ही है, बट टीजीटी पीजीटी में नहीं, क्योंकि देखो 9 से 10 में 49,000 के आसपास है, और 11 से 12 में 51,000, तो 2 से 2,500 का ही डिफरेंस है। 1 to 5 और 6 to 8 में ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपकी जो है नेट सैलरी है। अब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि आपको गांव में ही रहना है, तो आप भी जानते हैं, इसीलिए जो ये भी चीज़ निकल कर आ रही है कि एचआरए इसीलिए आपको 4% मिलेगा, 4% ही मिलेगा, क्योंकि आपको गांव में रहना है, उसी के हिसाब से ये लोग देंगे। दूसरी चीज को जो सीटीए मिलता है 1500 प्लस डीए, उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहना है। तो इस तरीके से जो आपकी नेट सैलरी है, इसमें से आप 2,130 माइनस कर देना, तो मतलब 40,000 में से भी आपको 2,000 माइनस करना होगा सब में से, क्योंकि आपको पता है गांव में रहना है तो सीटीए का लाभ मिल नहीं पाएगा, साथ में एचआरए भी कम हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से जो नेट सैलरी है आपकी वो 40,000 बन रही है 1 to 5 का, बट उसमें से 2,000 और माइनस कर देना, क्योंकि ये सीटीए भी आपको नहीं मिलेगा। तो वही आपका 39-38 के आसपास सैलरी बनेगी 1 to 5 का। और सबसे ज़्यादा है पीजीटी का 11 से 12 का 51,000, इसमें से भी आपको 2,000 माइनस करने होंगे। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, फिर भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। एंड 12 बजे आपकी सीटेट की क्लास है पॉलिटी की फिर से, और 2 बजे आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, उसके बाद से फिर से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8। मैंने पूरा कंटेंट कंप्लीट करा दिया है पेपर 2 एसएसटी का, अब पेपर 1 पेपर 2 अब सबका सब्जेक्ट वाइज भी स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।